नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन गुरु। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं 8th हाउस लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस। अगर आपके 8वें भाव का मालिक आपके लगन में बैठा है, फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो भैया फिर आपको क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं। और रिजल्ट मिलते कब हैं? जब उस प्लैनेट की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आ जाती है, तो वैसे से रिजल्ट मिलने आरंभ हो जाते हैं, है ना। देखिए, जैसा कि आप चार्ट में भी देख पा रहे हो, 8वें भाव का मालिक फर्स्ट 8th हाउस लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस। सबसे पहले हमें फर्स्ट हाउस को जानना होगा कि है क्या। पहला जो भाव है आप खुद है, जैसे कि आप मुझे कैमरा में देख पा रहे हो या फिर मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट हाउस है। तो वो फर्स्ट हाउस कैसा, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप दिखने में कैसे हैं, आपका यश कितना है ना। आपकी अगर मैं बात करूँ कि आप में कितनी क्षमता है, आप कितनी स्ट्रेंथ है, आपका शरीर है कि अगर मैं जैसे कि फॉर एग्जांपल कि फर्स्ट हाउस का अच्छा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपकी कुंडली में ढेरों योग हो, किसी भी प्रकार के राजयोग हो, आप जब तक उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, डील नहीं कर पाओगे, जब तक आपका लग्नेश हिट ना हो। ठीक, हम इसको ऐसे जोड़ करके देख सकते हैं कि देखिए, अगर आपका डाइजेस्ट सिस्टम खराब है, यानी कि आप खुद बीमार हो और आपके सामने 36 तरीके के भोग लगे हो, 56 तरीके के, तो आप उसे खा भी नहीं पाओगे, डॉक्टर भी मना कर देगा और आप डाइजेस्ट भी नहीं कर पाओगे, तो ये सब चीजें तो होंगी। तो इसलिए फर्स्ट हाउस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहां से आप खुद हैं फर्स्ट हाउस में, आपका यश है, आपकी आयु भी है यहाँ पर। और फर्स्ट हाउस आपकी आदतें हैं, आपका मस्तिष्क है, आपका शरीर, आपका अगर मैं बात करूँ मस्तिष्क है आपका, और आपकी बहुत सी चीज़ें हैं, यानी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भाव है। आपका व्यक्तित्व है, आप स्वयं खुद है। आप किसी भी चीज़ को आप इंजॉय करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को, तो वो आप स्वयं खुद ही तो जाओगे ना। यानी कि अगर मेरे को स्विमिंग पूल में जाकर के स्विम करनी है, तो यार मैं खुद ही जाऊँगा, यानी कि मेरा लगन, या मैं खुद ही तो जाऊँगा ना वहाँ पर। तो ये चीज़ है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी बॉडी है। अब 8वें भाव के ऊपर आते हैं। 8वां जो भाव है बहुत डेंजरस भाव है ये, और इसमें अगर मैं बात करूं कि खतरनाक चीज़ें ज़्यादा है, मेरा मानना है, और मतलब कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा कम है यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले अच्छी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर रिसर्च है। अगर 8वें भाव जब तक एक्टिव नहीं होगा, आप पीएचडी वगैरह, रिसर्च वगैरह तो कर नहीं पाओगे ना। 8वें भाव के लोड का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा, प्रभाव होगा, तभी आप पीएचडी वगैरह, रिसर्च वगैरह किसी भी चीज़ में आप रिसर्च करते हैं। 8th हाउस जासूसी के काम, 8th हाउस तंत्र मंत्र, कोई साधक हैं आप, एस्ट्रोलॉजर हैं, जब तक 8वां नहीं है आपका साथ, तो आप ये चीज़ें नहीं कर पाते हो। 8वां जो भाव है एक खड्डा है। इस भाव में जो भी ग्रह आ गया है वो गुप्त खड्डे में गिर जाएगा, वो और गुप्त हो जाएगा, गुप्त भाव है ये। और वो प्लैनेट का जो भी प्लैनेट 8वें भाव में आया है, उससे रिलेटेड जो भी व्यक्ति होंगे, जैसे कि सूर्य 8वें में आ गया, तो ऐसे व्यक्ति के पिता के साथ मतभेद रहेंगे, लेकिन गुप्त तौर पर सहायता मिल सकती है, लेकिन वैसे मतभेद रहेंगे इसको। और 8वें भाव में सूर्य आ गया है, तो ऐसा व्यक्ति ऐसी जॉब कर सकता है जो गुप्त रूप से की जाए, जैसे रो एजेंट वगैरह, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा कुछ भी हो सकता है। और 8वां जो भाव है आपकी निराशा है, यहाँ आपकी निंदा है, और आपके लॉज यहाँ है। 8वां भाव दर्शाता है आपकी मृत्यु कैसे होगी, कारण क्या रहेगा, रीजन क्या रहेगा। यहाँ पर धोखा है। 8वां जो भाव है वो जब भी एक्टिवेट होता है तो धोखा मिल जाता है आपको। और 8वां जो भाव है वो अचानक से प्रॉफिट है, अचानक से लॉस भी है, और आपको जो वसीयत अचानक से मिल जाती है 8th हाउस जब तक एक्टिवेट नहीं होगा, जब तक सेटअप बैठेगा नहीं। 8वां जो भाव है अचानक से यू टर्न है लाइफ का, यानी कि आप सीधे रास्ते चल रहे थे, ठीक है ठीक है ठीक है, एकदम से अचानक यू टर्न हो गया। आप रिलेशनशिप में थे, 8वां भाव एक्टिवेट हुआ, पता नहीं क्या हुआ भैया, आपकी बोलचाल बंद हो गई है, अचानक से कुछ ऐसी चीजें हुई आपको पसंद नहीं आई सामने, तो अचानक से आपको धोखा मिल जाए, या फिर कुछ भी। 8th हाउस जब एक्टिवेट होता है तो अचानक से आपका ब्रेकअप हो गया और आप नई राह पर निकल गए हो। बंदा जो अभी तक साथ था और आपने सोचा था साथ रहेगा, उसने सोचा था, बिल्कुल कट ऑफ। क्योंकि 8वां जो भाव है यू टर्न देता है जिंदगी में, एकदम से अचानक यू टर्न। आप बिजनेस कर रहे थे, एकदम से आपने बिजनेस बंद किया, जॉब की तरफ निकल गए, 8th हाउस है इसके पीछे, यू टर्न लाइफ में। रिसर्च जो मैं आपको बता ही चुका, आपके लॉज है, आपकी निंदा है, यानी कि लोग आपको पीछे से क्या कह रहे हैं, निंदा आपकी, निराशाएं, यानी कि 8वां भाव जब एक्टिवेट होता है तो ऐसा देखने को मिलता है कि निराशाएं
हासिल होती है व्यक्ति को, जहाँ आप एक्सेप्टेशंस बांध करके बैठे हैं, धोखा मिलेगा, नेचुरल सी बात है, और वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी नहीं बिल्कुल भी। तो ये 8वें भाव की दास्तां है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मोटा मोटी ये चीज़ें हैं लग्नेश के बारे में भी। आप किसी भी भाव का मालिक किसी भाव में जा रहा है तो वो अपनी एनर्जी वहाँ से उठा करके वहाँ शिफ्ट कर देगा। अब 8वें भाव का मालिक, जो भी चीज़ें आपने 8th हाउस की जो देखी सुनी मुझसे, वो सारी की सारी लगन में चली गई, यानी कि आपके अंदर आ गई है वो, जिनका भी अष्टमेश लगन में बैठा है। अब 8वां जो भाव है मृत्यु का कारण यहां से देखा जाता है, तो बहुत बुरी स्थिति है अगर 8वें भाव का मालिक लगन में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति आत्महत्या, इसकी दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में, मतलब इनके माइंड में आएगा कर लूँ, या फिर बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब है, चंद्र भी खराब है, बुध भी खराब है, क्योंकि चाहे भला ही अगर अष्टमेश लगन में बैठा है, दशा अंतर्दशा आ जाए, लेकिन अगर आपका बुध अच्छा है, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है, इट मीन्स कि आपके ऊपर कैसी भी दशा हो आप कंट्रोल कर जाओगे, आप लॉजिकल प्रैक्टिकल हो जाओगे और चीज़ों को डील कर लोगे, इसलिए महाशक्तिशाली बुध है। और वैसे टॉपिक से हटके अगर मैं बात करूं, लग्नेश अष्टमेश अगर लगन में है तो ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति के माइंड में आए कि यार मैं सुसाइड कर लेता हूं, आत्महत्या कर लेता हूं, क्योंकि 8वां जो भाव है मृत्यु का कारण है, और वो आप स्वयं, लगन स्वयं है, तो व्यक्ति अपनी मृत्यु का स्वयं मतलब के कारण बन सकता है, पक्का नहीं है। दूसरी चीज, माइंड में आ सकता है यार आपके, क्योंकि वो मस्तिष्क का भी घर है, तो 8वां जो भाव है वैसे भी मृत्यु का कारण है, तो आपके माइंड में आ सकता है कि कर लूँ, बहुत परेशान हूँ मैं दशा अंतर्दशा में, और आपके मस्तिष्क में यानी माइंड में कोई ना कोई, ब्रेन में कोई ना कोई परेशानी, दर्द वगैरह, या बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो, कोई ना कोई दिक्कत परेशानी बढ़ती उम्र के साथ घर कर सकती है। अब लगन आप स्वयं है, और 8वां भाव ऐसे योग बनते हैं कि आप तंत्र मंत्र की तरफ थोड़ा सा आपका झुकाव बढ़े, एस्ट्रोलॉजी की तरफ बढ़े, या फिर एक आप एस्ट्रोलॉजर बन जाए, लेकिन उस एस्ट्रोलॉजर बनने में और प्रैक्टिस करने में, आपके काम को आगे बढ़ाने में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये एक योग है कि वो आपको कुछ मतलब कि गुप्त विद्याएं, कुछ एस्ट्रोलॉजी से संबंधित ज्ञान, ये सब चीज़ें आपको मिल सकता है। अब अष्टमेश लगन में बैठा है, तो ऐसा धोखा है, 8वां जो भाव है धोखा यहाँ से देखा जाता है, तो आपको धोखा मिल सकता है, आपके इन-लॉज आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, क्योंकि जो ये इन-लॉज का जितना भी प्रेशर है सब लगन में चला गया, तो ऐसा देखने को मिलेगा कि आपके इन-लॉज आपको परेशान करें, वहाँ से आपको धोखा मिल जाए। और जो एक वो होता है ना टिट फॉर टैट, मतलब जैसी करनी वैसी भरनी, इनके ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है जब भी 8वें भाव का मालिक लगन में बैठा हो, क्योंकि ये जैसा करेंगे हाथों हाथ इनको वैसा सा कुछ टाइम में रिजल्ट मिल जाता है। अब 8वें भाव का मालिक लगन में बैठा है, अब अष्टम की जितनी भी ऊर्जा है सारी की सारी आपके लगन में चलेगी, और वहां से जैसा कि आप चार्ट में देख पाए हो 7वें भाव को ये देखेंगे, ये आपकी मैरिड लाइफ के लिए भी ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अष्टमेश की जो दृष्टि है 7वें भाव के ऊपर आएगी। आपके बिजनेस के लिए भी ये अच्छा नहीं होगा, आपका जो भी पार्टनर होगा, देखिए 7वां भाव हर तरीके का पार्टनर, आप रिलेशनशिप में भी अगर आप हैं तो वहाँ भी आपका जो पार्टनर होगा, देखा तो 7वें घर से सारे ही पार्टनर जाएंगे, बिजनेस पार्टनर भी, रिलेशनशिप में जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर जो आपके हर तरीके का जो पार्टनर है वो 7वें भाव से देखा जाएगा। अब 8वें की जो दृष्टि है वो 7वें भाव के ऊपर आ गई है, मतलब कि अष्टमेश लगन में बैठे हैं, अपनी ऊर्जा लगन में, मतलब 8वें की सारी एनर्जी लगन में आ गई, और वहां से फिर 7th हाउस को देख लिया गया, तो मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब अगर आपका पार्टनर एस्ट्रोलॉजर है, अगर आपका पार्टनर 8वें से संबंधित तो कोई PhD वगैरह कर रहा है, या फिर 8वें से संबंधित कोई भी पेशा है, तंत्र मंत्र, या फिर अष्टम में जासूसी के काम है, डिटेक्टिव है कोई किसी प्रकार का, तो भी आपका मतलब कि मैरिड लाइफ कुछ एक आसान हो जाती है, नहीं तो काफ़ी प्रॉब्लम का सामना फिर आपको करना पड़ता है। अब देखिए 8वां जो भाव है आपका इन-लॉज भी अष्टम से देखे जाते हैं, अब उसकी दृष्टि 7वें घर पे है, तो आपके जो इन-लॉज हैं वो कारण बनेंगे आपकी वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करने के लिए। अब लगन में बैठे हैं तो फिर आपको धोखा मिल सकता है, यानी कि जिस पर आप भरोसा करेंगे, यानी कि अष्टम की एनर्जी लगन में है, तो जिसको पर आप भरोसा करेंगे वो आपको धोखा दे देगा, और आपका जो पार्टनर होगा वो आपको छोड़ के चला जाएगा, यानी कि कुछ एक रीज़न ऐसे रहेंगे कि जो मतलब कि इसको हम ऐसे जोड़ करके देख सकते हैं, जो अष्टमेश है वो लगन में चला गया और उसका पूर्ण जो एनर्जी है उसकी 7वें भाव के ऊपर, यानी कि जिस
को जिस टाइम पर आपको संभालना चाहिए था आप संभाल नहीं पाओगे और वो आपको छोड़ के चला जाएगा। या फिर कैसे भी आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हो फिर भी आपको, क्योंकि अष्टम की जो एनर्जी है वो 7वें भाव के ऊपर है और अष्टम एकदम से अचानक धोखा देना है ना, निराशाएं, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी और आपको अपने पार्टनर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम, मतलब कि बहुत मतलब तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स ही जिन्हें आप झेल लेते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी जिसकी वजह से आपका जो पार्टनर है, बीच में आपकी जो रिलेशनशिप है, चाहे आपकी शादीशुदा जिंदगी, वहां कुछ ना कुछ दिक्कतें पेश आती रहेंगी। अब देखिए 8वां जो भाव है शमशान है, अब वो लगन में चला गया तो ऐसा हो सकता है कि आप कोई तांत्रिक हो जो शमशान में जा कर के पूजा वगैरह करे, ऐसे योग बन जाते हैं और आपको पसंद आएगी यार ऐसी जगहें जहाँ शांति हो, पीस आप ढूंढेंगे कि जहाँ, और आपका जो मतलब कि थोड़ा सा जो मतलब कि जो झुकाव है वो तंत्र मंत्र किसी भी प्रकार का, अगर मैं बात करूँ जादू वगैरह, इन सब चीज़ों में आपका रुझान रहेगा। और कोई देवी देवता वो कैसे कैसे सिस्टम होता है, मतलब कि जो गुप्त जो दुनिया है उसकी तरफ आप, गुप्त विद्याएं हैं उसकी तरफ आपका थोड़ा सा झुकाव बढ़ेगा। आप जागने मतलब कि उन्हें जानने की जिज्ञासा आपके अंदर बढ़ती रहेगी। 8वां जो भाव है टॉयलेट का है। अब देखिए किसी का अष्टमेश लगन में आ गया है, अब लगन आप खुद हैं और 8वां जो भाव है वो टॉयलेट को दर्शाता है, बाथरूम को, यानी कि आप सुबह उठते हैं फ्रेश होते हैं ना। जिनका अष्टमेश लगन में होता है तो ऐसा देखने को मिलेगा कि वो जल्दी से उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि लगन अगर मैं बात करूं, जो लगन जो भाव है वहां जब सूर्य आता है तो सुबह होती है वहां पे है ना, जब मतलब कि सुबह कि अगर मैं बात करूं कि जब सूर्य उदय होता है तो लगन में सूर्य रहता है, वो दूसरा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको वैसे समझा देता हूं। और जब अस्त होता है तो 7वें भाव में आ जाता है ना, तो टॉपिक से हट करके बात है। अब अष्टमेश ही उठ करके लगन में चला गया तो ऐसा देखने को मिलेगा कि आप या तो आपको पेट संबंधित दिक्कतें रह सकती हैं, आपको फ्रेश होने में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, या फिर आप लेट उठें जिसकी वजह से आप टॉयलेट ही लेट जाएं, या फिर आपको फ्रेश होने में या फिर पेट संबंधित मतलब डाइजेस्ट सिस्टम में कुछ ना कुछ खराबी का सामना फिर करना पड़ सकता है। आपका जो झुकाव है वो आप सोच सकते हैं कि यार थोड़ा सा सट्टा लॉटरी इन सब चीज़ों, अचानक से चीज़ों को मतलब कि एकदम से आप सोचें कि इन चीज़ों की तरफ आपका झुकाव निकल जाए, या फिर आप लड़की हैं तो आप ये सोचें कि यार कोई ऐसा बॉयफ्रेंड मिल जाए जो पैसे वाला हो, या फिर कोई ऐसा लड़का मिल जाए जिससे शादी हो जाए कि यार वो उसके पास पैसे वैसे ठीक हो और अचानक से सिस्टम ठीक हो जाए, तो ये विचार आपके माइंड में जरूर आएंगे। और 8वां जो भाव है वो धोखों को दर्शाता है, तो लगने जब भी अष्टमेश लगन में होता है तो आप जब भी ऐसा आपको ऑप्शन मिलता है कि आप जिसे चुनते हैं वो आपको धोखा दे देगा, या फिर ऐसा लाइक अमूमन देखने को मिलेगा कि जो आपके साथ सही तरीके से रहेगा आपका इंटरेस्ट उसके अंदर से खत्म होगा और आप कोई ना कोई ऐसे चांसेस जरूर होंगे, क्योंकि 7वां भाव आपका पार्टनर है और अष्टमेश ऐसी चीजें जरूर पैदा करेगा कि आप सही बंदे को क्लिक नहीं कर पाएंगे। ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। और आपका बिजनेस है 7वां भाव, तो बिजनेस में आपको बहुत बड़ा घाटा मिल सकता है, अचानक से आपका बिजनेस पार्टनर आपको लॉस मतलब कि धोखा दे दे, या फिर बिजनेस पार्टनर को भी कोई ना कोई परेशानी का सामना करना। और बिजनेस को भी 7वां भाव बिजनेस डेली सोर्स ऑफ इनकम है, तो वहां आपको मतलब और कोई योग हो कुंडली में तो दूसरी बात है, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है जब भी अष्टमेश लगन में बैठा हो। देखिए 8वां जो भाव यौन संबंधों को भी दर्शाता है, लगन में है, और 8वां जो भाव अगर लगन में है तो आप में थोड़ी सेक्स पावर थोड़ी ज्यादा रहेगी, और आपका जो थोड़ा मन में अचानक से, क्योंकि 8वां भाव अचानक चीजों को क्रिएट करता है, अचानक से आपके माइंड में आएगा कि मतलब कि यौन संबंधों की जो चीजें हैं, यौन है ना एक्टिविटी या सेक्सुअली एक्टिविटी आपके माइंड में चल सकती है, चाहे आप फीमेल हो चाहे मेल हो। अचानक से आप अपनी लाइफ को थोड़ा मतलब कि सीक्रेट रखेंगे, बहुत सारी चीजें आप सीक्रेट रखेंगे, किसी को कुछ बताएंगे। ऐसे व्यक्ति झूठ बहुत बोलते हैं, और ऐसे व्यक्ति का मतलब कि अगर मैं बात करूं कि 8वां जो भाव है वो मतलब वैसे भी आपकी इमेज को खराब करता है 8वां, और लगन में चला गया तो आप कुछ ऐसी हरकतें करेंगे आसपास के लोगों के सामने आपकी इमेज खराब होगी जब भी अष्टमेश लगन में बैठा होगा। और डिवोर्स आपके इन-लॉज की वजह से आपका मैरिड लाइफ डिस्टर्ब जरूर होगी, और इसके लिए आपको थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। और आपकी जो सेक्सुअली जो काम वासना है थोड़ी सी चढ़ी बढ़ी रहेगी, थोड़ा सा
ज़्यादा होगी। और ऐसा देखने को मिलेगा कि आपका जो पार्टनर है, क्योंकि अष्टमी 7वें को देख रहे हैं, आपका जो पार्टनर है वो आपको सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा और ये सब चीज़ें होंगी। और बहुत कम चांसेस ऐसे देखने को मिलेंगे कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फाइड हर किसी न किसी फील्ड में नहीं कर पाएंगे। और अष्टमेश जो लगन में है तो 8वें भाव की जितनी भी एनर्जी है गलत, वो सारी की सारी आपके लगन में आ गई और वहाँ से 7वें भाव में आ जाती है। और उसको अगर मैं बात करूँ कि अष्टमेश आपके लगन में है तो आप एस्ट्रोलॉजर अगर आप हैं, तांत्रिक अगर आप हैं, तो बहुत हद तक कंट्रोल हो सकता है। और अगर आप कोई पीएचडी रिसर्च वगैरह कर रहे हैं तब बेस्ट है। अगर आप टेक्निकल फील्ड में तब भी बेस्ट है, क्योंकि ये टॉपिक रह गया था कि 8वां जो भाव है टेक्निकल चीज़ों को और बैड कंपनी को भी दर्शाता है। ये चीज़ तो बहुत मेरे माइंड से ही निकल गई थी। 8वां जो भाव है बैड कंपनी का, जब ये एक्टिवेट होता है तो बच्चा कोई है और 8वां भाव एक्टिवेट हो गया। आपको लॉजिक से समझाता हूँ। अब 8वां भाव की दशा या अंतरदशा आ गई है, अब कोई बच्चा है उसका टाइम आ गया है कि अब उससे लाइन फील्ड लेनी है कि भैया वो मेडिकल में जाए, नॉन मेडिकल जाए या फिर आर्ट ले। तो अगर वो टेक्निकल फील्ड में चला गया है, क्योंकि 8वें भाव का इलाज हो गया है, क्योंकि 8वां भाव टेक्निकल चीज़ों को दर्शाता है। अगर वो नहीं गया है तो 8वां तो एक्टिव है तो वो बैड कंपनी में जा सकता है फिर, क्योंकि 8वां भाव बैड कंपनी को दर्शाता। अब 8वां जो भाव जब 8वां एक्टिव होगा तब की बात है, ऐसा नहीं है कि जिसके पास मेडिकल नॉन मेडिकल नहीं है वो सारे बैड कंपनी में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब 8वां भाव बैड कंपनी है, उसका मालिक लगन में चला गया तो इट मीन्स कि भैया आप खिंचोगे, आपका थोड़ा सा ना मतलब कि चुंबक की तरह बैड कंपनी और गलत जो नटखट जो बच्चे हैं उनकी तरफ आपका थोड़ा सा झुकाव ज़्यादा रहेगा। 8वां भाव अगर लगन में है तो आपको किसी चीज़ की लत लग सकती है। वो लत आपकी को नशे पते की हो सकती है, सेक्सुअली तौर पे अगर मैं बात करूँ लत आपको लग सकती है, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और आलसी आप हो सकते हैं, लेट आप उठें, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब हम बात करते हैं 8वां भाव लगन में बैठा है तो इससे बचाव के लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आप 8वें भाव की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, आप टेक्निकल हो सकते हैं, आप कुछ समाधि, क्योंकि 8वां जो भाव है वो समाधि है, थोड़ा सा ध्यान वगैरह है। अब 8वां भाव समाधि है और वो लगन में चला गया तो ऐसे व्यक्ति मतलब कि जो बहुत देर तक समाधि में रह सकते हैं और भी बहुत सारे योग होने चाहिए, तो ऐसा योग भी बन जाता है। फिर 8वां लगन में बैठा तो आप कुछ देर तक मेडिटेशन कर सकते हैं, आँख बंद करके आंखें बंद कर करके ध्यान की मुद्रा में आप बैठ सकते हैं, इससे भी बहुत हद तक आपको फ़ायदा होगा और ये सब चीज़ें होंगी। अब 7वें को देख रहा है तो रिलेशनशिप डिस्टर्ब होगा, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, गाय को हरे रंग का चारा डेली खिलाना चाहिए। गाय को जब हम कुछ न कुछ खाने को देते हैं तो हमारा शुक्र अच्छा हो जाता है, जो 7वें भाव उसका कारक है, तो रिलेशनशिप में 4 चांद आपके लग जाते हैं। अगर ऐसा कोई आपको योग बन रहा है तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और इंस्टाग्राम पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मेरा नंबर मिल जाएगा ईजिली। और मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ, जब तक आप देखते रहिए वेपन गुरु चैनल। जय श्री कृष्ण।